वेलकम टू छत्सर एकेडमी। आपका छत्सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेल प्रहरी के जो पार्ट है सामान्य विज्ञान उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास और उसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आज जानेंगे। जेल प्रहरी में 5 पार्ट उन्होंने सिलेबस में दिए हैं। पहला सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान। और ये पूरा सिलेबस लगभग 10वीं स्तर तक का है। इससे आगे का ना पाठ्यक्रम उन्होंने पूछते, लेकिन व्यापा में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा तो हम सभी लोग जानते हैं। सामान्य विज्ञान के भी 3 पार्ट हैं। जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, दूसरा भौतिक शास्त्र जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, तीसरा रसायन शास्त्र जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। एक दो पार्ट और हैं जैसे स्पेस साइंस और डिफेंस, लेकिन उसमें रिसेंटली करंट वाली जो सिचुएशन उनके बारे में पूछा, जैसे चंद्रयान हुआ था पिछले साल, या जो अभी राफेल आए हैं उनकी अपनी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। तो उनका करंट पूछते हैं और उनका लगभग डीप डीप में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 10 या 12 तक के स्तर का पूछ सकते हैं। तो हम जीव विज्ञान से आज शुरुआत करते हैं, जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी इसकी। जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान में के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जातियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात जैसे आज मानव है, तो मानव शुरुआत से ऐसा नहीं था। लगभग करोड़ों, लगभग 20,000 साल पहले मानव का जो आज का स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप आया। उससे पहले आदि मानव के रूप में था, उससे पहले वनमानुष के रूप में था। ऐसे ही सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति हुई एक कोशीय अर्थात बहुत छोटी रचना से हुई है। जैसे मछलियाँ सबसे पुरानी जीवधारी मानी जाती है अपने यहाँ। और जिस प्रकार शिशु जन्म लेता है, तो सबसे पहले शिशु का जो 9 महीने का जो कार्यकाल होता है, उसमें वो ऐसा कहा जाता है साइंटिस्टों द्वारा कि जिस जिस रूप में परिवर्तन हुआ है मनुष्य का, तो वो रूप बनता है। सबसे पहले छोटा आकार बनता है, लगभग मछली के आकार टाइप का। इसी प्रकार बायोलॉजी में हम इन्हीं सब बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास, क्रियाकलाप, रचना, वातावरण पर उनका प्रभाव तथा उनकी पारस्परिक क्रियाएँ, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। मृत्यु के बाद जीवाश्म बनने का, कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है, वो भी कन्वर्ट होकर बना है। लगभग जैसे कि हजारों वर्ष पहले पेड़ पौधे जो पृथ्वी के अंदर चले गए थे और वो कुछ क्रियाओं के कारण कोयला बन गया है या पेट्रोलियम बन गया है, हम सब उसका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे कभी पृथ्वी पर डायनासोर थे, आज डायनासोर नहीं है। क्यों? उन पर वातावरण पर प्रभाव पड़ा और उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में इस समय जो गैंडा है वो विलुप्त होने की कगार पर है। क्यों क्यों उसकी क्योंकि वातावरण का उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले जो जीवों का विस्तृत अध्ययन करने का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो अरस्तु ने किया था, इसलिए हम अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु ने अपनी बुक लिखी थी, उसमें लगभग 500 प्रकार के जीवों के बारे में उसने बताया था। अरस्तु कौन था? अरस्तु जो सिकंदर के साथ भारत में आया था। अरस्तु ने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमिलियम। इसमें लगभग 500 प्रकार के जीवों की उसने संरचना बताई थी। जो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? सबसे पहली बार प्रमुख किया लेलमार्क और टेब्रियस ने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु थे, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। पहली होती है वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, दूसरी होती है प्राणी विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक जो फेस्टस को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन हम सिलेबस के बड़े अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। अब जीवधारियों का वर्गीकरण किस
किसने किया, जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे हम। जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था, इसलिए उन्हें वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। लीनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा। वैसे हम भी अधिकांशतः 2 ही भाग जानते थे हम सब, जैसे कि प्राणी, दूसरा पेड़ पौधे। ऐसे ही लीनियस ने 2 भागों में विभाजित किया था, पहला प्राणी जगत, दूसरा पादप जगत। और सबसे पहले इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का अध्ययन किया, इसलिए इन्होंने इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, लीनियस को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। लेकिन जीवधारियों का जो वर्तमान समय में अध्ययन पढ़ते हैं वो R.H. विटेकर ने किया था। उन्होंने समस्त जीवों को लगभग 5 भागों में विभाजित किया था। उनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा सबसे पहले इन्होंने मोनेरा बताया। इसमें सभी प्रकार के पी कैरियोटिक जीव। पी कैरियोटिक क्या होता है? पी कैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनकी कोशिका पूरी तरह विकसित नहीं होती। लगभग इनमें क्या है, झिल्ली के रूप में सभी यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, लगभग तंतु के रूप में, इसलिए इनको प्रीकैरियोटिक जीव कहते हैं। इनमें कोशिका का पूर्णतः विकास नहीं होता। ये सबसे प्रारंभिक जीव हैं और ये संसार में हर जगह पाए जा सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को सबसे पुराना जीव माना जाता है। तंतु बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा इनमें जो कोशिका होती है थोड़ी विकसित हो जाती है, लगभग 1 कोश के जीव हो जाते हैं ये लगभग। और ये प्रायः जलीय होते हैं। सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में। और ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों? इसमें कोशिका का पूर्णतः विकास हो जाता है, जैसे यूग्लिना, प्रोटोजोआ। यूग्लिना एक ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में अवशोषण के द्वारा भी अपना भरण पोषण कर लेता है। तो प्रोटिस्टा में कुछ पादपीय गुण होते हैं, कुछ सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होते हैं, सूर्य की अनुपस्थिति में इतर पोषित होते हैं, कवक। तीसरी प्रकार के होते हैं कवक, जिसे हम फंगी कहते हैं। कवक इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो कवक होता कहाँ है, ये तो अपने अनुभव भी किया होगा। जैसे जो लोग गंजे हो जाते हैं उनमें क्या है, जो कवक जम जाता है ऊपर, जिसके कारण उनमें गंजेपन की बीमारी हो जाती है। वो छोटे छोटे वो इसका जो बालों का जो पोषण है वो लेते रहते हैं। गंजापन है वो कवक के कारण होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कवक आराम से दिख जाएगा और इनका पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। फिर पादप, ये तो हम सभी जानते हैं, जैसे पौधे, पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, शैवाल जो समुद्र में पाई जाती है। जंतु तो सभी जानते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। उपभोक्ता जीव आते हैं, क्योंकि ये कभी स्वपोषित तो नहीं होते, यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद खाना बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं, जैसे उदाहरण पक्षी, मानव, उभयचर आदि। अब ए बैक्टीरिया होता है, इसमें आता है मोनेरा की जगत में। इसमें इसका पूरी तरह से जो कोशिका इसकी पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इसमें ऐसे डले हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं है कोशिका। ए कौन है? प्रोटोजोआ, जो प्रोटिस्टा जगत में आता है, जो थोड़ा विकसित टाइप का है। इसमें संरचना का कोई अभाव है, इसमें थोड़ी सी विकसित है। यहाँ केंद्रक है, यहाँ कोशिका दिख रही है कुछ। ए यूग्लिना है। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से हम विस्तृत इसी टाइम पर विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।